ठीक है। आज के क्लास में हम जो चैप्टर लेके आए हैं उस चैप्टर का नाम लेजर है, क्योंकि इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स डाल रखा है। जर्नल्स के हमने कई प्रोसीड्यूर को बताया, शॉर्टकट फार्मूला दिया, हमने वन शॉट एक टॉपिक बना करके जर्नल के ऊपर में हमने डाला। आज जो हम चैप्टर लेके चल रहे हैं इस चैप्टर्स का नाम है लेजर। आज के क्लास का चैप्टर मेरा है लेजर। लेजर, ये सर लेजर क्या है? तो लेजर जब हम जर्नल्स के थ्रू लेजर बनाते हैं या डायरेक्ट विदाउट जर्नल भी लेजर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले बड़े इजी प्रोसेस में आपको बताता हूं कि लेजर बनाया कैसे जाता है। लेजर है क्या चीज? पहले क्वेश्चन आती है कि सर लेजर है क्या चीज? तो लेजर क्या है? तो द बुक्स व्हिच कंटेंट्स, क्या देंगे? द बुक। चलिए मैं लेजर का एक डेफिनेशन दे दूं पहले। द बुक्स which contains the book which contains a classified the books which contains a classified and permanent record of all transaction, the book which contains a classified and permanent record of all transaction of a business is called लेजर। हमने क्या दिया कि द बुक्स व्हिच कंटेंट्स, क्या हमने लिखा कि द बुक्स व्हिच कंटेंट्स ए क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड लेजर। ये लेजर क्या है? तो हमारे जो क्लासिफाइड मींस अलग अलग बिजनेस के जो भी अलग अलग चैप्टर मींस कंटेंट्स हैं, हम जब बिजनेस डील करते हैं हमारे पास कई जर्नल्स ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंट पार्टी है, डिफरेंट अकाउंट्स है, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस है। उन हर ट्रांजैक्शन का क्लासिफाइड रिकॉर्ड अलग अलग तरीके से रखना लेजर कहलाता है। तो ये डेफिनेशन है लेजर का, आप लिख लेंगे बच्चे कि द बुक व्हिच कंटेन्स ए क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड लेजर। ये लेजर्स का डेफिनेशन है सर। अब आइए टॉपिक हम 2 ले रहे हैं यहाँ पे, इसको हटा दें। फॉर्मेट ऑफ लेजर, सबसे पहला चीज आ जाइए फॉर्मेट ऑफ लेजर। फॉर्मेट ऑफ लेजर के अंदर हम लोग ले लें कि हम जब लेजर बनाएंगे तो हमारे लेजर्स के अंदर क्या क्या फॉर्मेट होगा, क्या क्या चीज हम उसके अंदर में इन्वॉल्व करेंगे। तो फॉर्मा ऑफ लेजर या फॉर्मेट ऑफ लेजर के अंदर हम लोग क्या ले लें कि सबसे पहले फॉर्मा ऑफ लेजर नहीं हम लेते हैं कि सबसे पहले लेजर जिसका भी बना रहे हैं आप, सर क्या करेंगे? जिसका भी लेजर बना रहे हो आप उसका नाम सबसे टॉप पे दे दोगे। मानो आप राम अकाउंट बनाते हो, राम का तो राम दे दोगे। आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो आप ऊपर में कैश लिख दोगे। रेंट अकाउंट बनाते हो ऊपर में रेंट लिख दोगे। जैसे हमने यहाँ लिया कैश अकाउंट हम अगर बना रहे हैं तो हमने लिख दिया कैश अकाउंट DR/CR। अब सर इस फॉर्मेट में 2 पार्ट हम कर देंगे। क्या करेंगे? इस फॉर्मेट को 2 पार्ट कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट में 4 कॉलम, सेकंड पार्ट में 4 कॉलम। यहाँ दोनों साइड में 4 कॉलम्स होंगे। पहला फर्स्ट पार्ट में आ गया डेट, पार्टिकुलर्स,
JF अमाउंट। फिर सेकंड है, यहां हम लिख लिया पहले डेट, पार्टिकुलर्स, JF जर्नल फॉलियो, अमाउंट दे देंगे सर। फिर यहां पर वही कॉलम रिपीट हो जाएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, JF अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF अमाउंट, अमाउंट के अंदर रुपीस, अमाउंट के अंदर रुपीस, DRCR। ये हमारे फॉर्मा ऑफ लेजर्स हैं। आप लोग एक बार लिख ले, पहले इस फॉर्मेट को उतारे, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं क्लास में, फॉर्मेट को एक बार उतारिए। फॉर्मेट को उतार लिए, फॉर्मेट को उतार लीजिए। यहां फॉर्मेट हो गया रेडी। तो ये जो फॉर्मा ऑफ जर्नल लेजर था या फॉर्मेट ऑफ लेजर था, फॉर्मेट ऑफ लेजर, इसके अंदर हम लोग क्या करें, तो हमने पहले क्या बताया फॉर्मेट ऑफ लेजर के अंदर में कि सबसे पहले आप जो भी लेजर बना रहे हो आप उसका नाम टॉप में लिख दोगे। कैश अकाउंट बनाते हो, कैश अकाउंट लिखोगे, DRCR कॉमन है, डेबिट क्रेडिट हो गया दो साइड। डेबिट में सर टू लिखा जाएगा, क्रेडिट में बाय लिखा जाएगा। डेट में डेट कॉलम देंगे, पार्टिकुलर्स जो आपका कंटेंट्स है वो लिखोगे, JF में जर्नल फॉलियो, अमाउंट में अमाउंट। फिर सेकंड साइड CR साइड में भी सेम प्रोसेस ऑफ लेजर किया जाएगा। अब हम लेजर बनाएंगे कैसे सर, इस चीज को देखिए। मानिए हमने यहाँ 5 जर्नल ले लिया, सिर्फ 5 जर्नल लेके हम आपको लेजर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इजीली आप लोग समझेंगे सर, बड़ी इजी प्रोसेस। 5 जर्नल्स हम एक साथ लेकर के आपको लेजर बताते हैं। पहला जर्नल का फॉर्मेट हमने दे दिया, यहां हम जर्नल फॉर्मेट में डेट, पार्टिकुलर्स, LF अमाउंट, अमाउंट, रुपीस, रुपीस, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ राम। मानिए राम के बुक में हम जर्नल बना रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कमेंस बिजनेस विद कैश। हमने सिंपल शॉर्टकट रूल्स में भी जर्नल का बताया था कि कमेंस बिजनेस विद कैश जब भी हो तो आप लिख देना जनवरी 1 जैसे है तो कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अब आप नरेशन यहां दे दोगे। मानिए 5 लाख इसका वैल्यू, 5 लाख यहां हमने दे दिया। जनवरी 10 में मेरे पास में है सोल्ड गुड्स टू सबीना। अगर क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू सबीना तो आप जर्नल बनाओगे सबीना DR, सबीना DR टू सेल्स, नरेशन दे देंगे बीइंग सोल्ड गुड्स टू सबीना। मानिए 50,000 का हमने माल दिया। जनवरी 15 में लिखा हुआ है पेड सैलरी, सैलरी DR, सैलरीज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, नरेशन दे देंगे बीइंग पेड सैलरी। मानिए 5,000 हमने सैलरी दिया। जनवरी 25 में है मेरे पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो आप जर्नल बना दोगे कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, नरेशन दे देंगे बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 50,000, 50,000 हमने ले लिया। जनवरी 31 में मेरे पास में है रिसीव रेंट, आपने रेंट रिसीव किया। कैश यहाँ इन हुआ कि आउट हुआ, कैश इन हो रहा है इसलिए आप लिखोगे कैश अकाउंट DR। कहां से आ रहा है, रेंट से आ रहा है तो आप लिखोगे रेंट अकाउंट, नरेशन दे देंगे बीइंग रिसीव रेंट। मानिए 10,000 आपको रेंट से मिला। अब ये जर्नल्स आपके पास बने हुए हैं और आपको बताया जा रहा है कि सर इसका लेजर बनाइए, इसमें कौन कौन से लेजर बनेंगे, क्या क्या लेजर होगा। तो हमने सबसे पहला चीज देखा मेरा कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट में हमने लिख दिया कैश अकाउंट।
अब आपको देखना क्या है, यहाँ गौर करने की बात है सर, जो लेजर आप बना रहे हो उस लेजर के हेडिंग को, ये जो हेडिंग है कैश, आप देखो कि आपके जर्नल में कैश कहां कहां है। कैश अगर डेबिट में है तो आप डेबिट साइड में लिखोगे, कैश अगर क्रेडिट में है तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। आपके पहले जर्नल में जनवरी 1 में कैश डीआर में है, इसलिए आप यहां जनवरी 1 में दे देंगे टू कैपिटल अकाउंट। क्या दोगे? कैपिटल अकाउंट। कितना? तो 5 लाख। अब और देखिए कैश कहां है, सेकंड जर्नल में कैश है नहीं है, थर्ड जर्नल में कैश है जनवरी 15 में, लेकिन वो कैश कहां है? सीआर में है, तो आप यहां दे दो सीआर साइड में जनवरी 15 बाय सैलरीज अकाउंट। सैलरी अकाउंट कितना है सर? 5000। फिर कैश देखिए 25 तारीख को डेबिट में है, तो जनवरी 25 को आप लिखोगे डेबिट में टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट से आपको पैसा मिला कितना? 50,000। लास्ट जर्नल में फिर देखिए कैश आपके डेबिट में ही है, जनवरी 31 में क्या लिखेंगे आप? टू रेंट अकाउंट। टू रेंट अकाउंट कितना आपके रेंट से पैसा मिला? 10,000। ये सर था पोस्टिंग ऑफ लेजर। लेजर में हम ट्रांजैक्शन को पोस्टिंग कैसे किए। अब हम चले टॉपिक नंबर 2 इसमें कि बैलेंसिंग ऑफ लेजर। इस लेजर को बैलेंसिंग कैसे करें, बैलेंस कैसे करोगे। अब ये देखो, सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है। आप देख रहे हो हमारे डीआर में है 5,50,000 10,000 ज्यादा है क्योंकि यहाँ से 5,000 है। आप इसका टोटल कर दोगे, ये हो गया आपका 5,60,000। यहाँ पर यही चीज लिख दोगे 5,60,000। अब 560 से 5 चला गया तो आपके पास में डिफरेंस कितना बचा? 5,55,000। ये क्या हो जाएगा जनवरी 31 में बाय बैलेंस सीडी। यही सीडी यहाँ क्या बन जाएगा? फरवरी 1। डेट चेंज हो जाएगा, जनवरी के बाद फरवरी 1। क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी। हाउ मच? तो जितना अमाउंट सीडी में है उतना ही अमाउंट बीडी में लिखा जाता है। सर सीडी कहां होगा? जहां अमाउंट कम होगा। बीडी कहां होगा? जहां अमाउंट ज्यादा होगा। आपने देखा कि ज्यादा डेबिट में था इसलिए हमने बीडी डेबिट में लिखा, सीडी में कम था इसलिए हमने यहाँ कैरी डाउन। सीडी में 5,000 था मेरे पास, क्वेश्चन के अंदर सीआर में 5,000 था मेरे पास, हमने सीडी में 5,55,000 डाला। अब आप एक चीज ध्यान हमेशा बार बार रखो कि सीडी विल ऑलवेज above of the total amount, बीडी विल ऑलवेज below of the total amount। सीडी हमेशा टोटल अमाउंट के ऊपर होगा, बीडी हमेशा टोटल अमाउंट के नीचे होगा। आपका एक कैश अकाउंट बनके रेडी हो गया। सर इसी तरह से हम लोग कैश अकाउंट में हमारा सीडी कितना आया हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार। कैश का बीडी हमारा डीआर में है, बीडी कहाँ है? डीआर में कितना? 5,55,000। हम एक बार ये लिख के रख रहे हैं, काम पड़ेगा आगे। यहां तक समझ गए? हर लेजर को सर हम इसी तरह से बनाएंगे। अब हम आ जाए दूसरा लेजर। हमारे कैश अकाउंट के बाद में दूसरा क्या है? मेरा कैश अकाउंट सर यहां से बन गया। अब आया कैपिटल अकाउंट। हम यहां लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। जो लेजर बना रहे हैं उसका नाम दे दीजिए सर। यहां से रेट वगैरह सब हट गया, फॉर्मेट विल बी सेम, प्रोसीड्यूर विल बी सेम, सब कुछ वही होगा। मैं बिल्कुल एक क्लास में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, 100% आप लोग समझेंगे और बना लेंगे, कहीं कोई डाउट रहने की बात ही नहीं है। अब आप आ जाइए, हम अभी बना रहे हैं सर कैपिटल अकाउंट। मैंने बताया था कि जो भी लेजर आप बनाओगे वो लेजर में जो हेडिंग है, जो अकाउंट आप खोलने जा रहे हो सबसे टॉप में दे दोगे और उसके बाद उसको देखोगे कि ये आइटम जर्नल में डीआर है या सीआर है। आप यहाँ कैपिटल देखिए 2 में है, कैपिटल कहाँ है? 2 में, 2 मीन सीआर, तो आप यहाँ दे दोगे जनवरी 1। क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट। कितना? तो 5 लाख। अब देखिए और कहीं कैपिटल है और कहीं भी कैपिटल नहीं है, तो हम लोग क्या करें? इसी का टोटल कर दें 5 लाख।
यही 5 लाख हमने यहाँ डीआर में लिख दिया। अब 5 लाख के ऊपर में कुछ है माइनस करने के लिए, मेरे पास ऊपर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट मींस पूरा का पूरा ये 5 लाख क्या हो गया, टू बैलेंस सीडी जनवरी 31 जनवरी ही आएगा। अब यहां क्या लिखोगे, फरवरी 1 बाय बैलेंस बीडी कितना, 5 लाख। हमने अभी बताया था 2 मिनट पहले कि सीडी कहां होगा, तो जहां अमाउंट कम होगा। बीडी कहां होगा, जहां अमाउंट ज्यादा होगा। सीडी हमेशा टोटल के ऊपर होगा, बीडी हमेशा टोटल के नीचे होगा। मेरा कैपिटल अकाउंट भी सर क्लियर है। कैपिटल अकाउंट से हमारा बैलेंसिंग फिगर 2 नंबर में हम लिख लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट से मेरा बीडी निकला कहां पे, 5 लाख निकला सीआर में निकला। अब हमने यहाँ कैश अकाउंट बना दिया, कैपिटल अकाउंट बना दिया। नेक्स्ट आइए, मेरा कौन सा अकाउंट है, सबीना अकाउंट है। अगर हम सबीना अकाउंट बनाए तो कैपिटल हटा के हम यहाँ क्या डाल देंगे, सबीना। अब सबीना के अकाउंट में देखो कि सबीना डीआर में है कि सीआर में है सर, सबीना यहाँ डीआर में है। ध्यान दीजिएगा, सबीना अकाउंट हम खोलने जा रहे हैं। सबीना को देखें कि सबीना है कहां, तो सबीना है डीआर में, इसलिए हम डीआर में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, टू सेल्स। जनवरी 10 में लिख दिए टू सेल्स, हाउ मच अमाउंट, 50,000। अब और खोजिए, सबीना और कहीं है, सबीना और कहीं नहीं है। इट मींस आप इसको क्या करोगे, क्लोज करोगे। तो क्लोज जब भी करोगे तो मैंने बोला कि जो साइड बड़ा है उसका क्लोज करना है। सेम चीज आपको अपोजिट साइड में लिख देनी है। जितने डिफरेंस ऊपर आएंगे, ये पूरा का पूरा डिफरेंस आ गया, ये लिखोगे जनवरी 31 बाय बैलेंस सीडी। और सेम यही सीडी फरवरी 1 में आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी, हाउ मच, पूरा 50,000। फरवरी 1 को आपने सबीना का अकाउंट बनाया। तीसरा अकाउंट आपका था सबीना में आपका 50,000 रुपया डीआर में बीडी आ रहा है, डीआर में बीडी है। सबीना अकाउंट भी मेरा क्लियर है सर। अब हमारा नेक्स्ट अकाउंट क्या है, सेल्स अकाउंट है। अब हम सबीना के बाद क्या करें, तो सबीना को हटा के यहाँ सेल्स लिख लेंगे। फॉर्मेट विल बी सेम, प्रोसेस विल बी सेम। सेल्स अकाउंट में आ जाए। सेल्स अकाउंट में सर अब हम इसको सेम फॉर्मेट है, इसलिए फॉर्मेट बार बार नहीं बना रहे हैं। इसी फॉर्मेट में हम सारे काम आपको करके एक साथ वन टाइम सॉल्यूशन समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोग सर समझ जाएंगे और प्रायः समझ ही गए होंगे। लेजर इतना बनाए, हमने 3 लेजर बना के आपको दिखाया। चलिए हम चौथे लेजर भी अपने बना रहे हैं हाथ से ही। सबीना अकाउंट के बाद हम सेल्स अकाउंट ले रहे हैं। अब देखिए कि सेल्स डीआर में है कि सीआर में। सेल्स सीआर में है, इसलिए आप देंगे जनवरी 10 बाय सबीना। आपने क्या लिखा, बाय सबीना 50,000। अब 50,000 के बाद आप देखिए कि सबीना और कहीं है। आपका सेल्स लेजर बन गया सेल। अभी कौन से अकाउंट बना रहे हैं, सेल्स अकाउंट बना रहे हैं। तो आपको खोजना है कि क्या सेल्स और कहीं है। सेल्स 25 तारीख को भी है, तो आप क्या लिखोगे, 25 तारीख को जनवरी 25 में बाय कैश अकाउंट कितना है, 50,000। अब आप आइए टोटल कर दीजिए। यहाँ पे कितना था सेल्स में, 50,000। टोटल कर लेंगे, हो गया 1 लाख। यहां भी हम लोग लिख देंगे 1 लाख। बिल्कुल इजी प्रोसेस। डिफरेंस कितना, ऊपर में कुछ अमाउंट है, ऊपर में कुछ भी अमाउंट नहीं है, बिल्कुल कुछ माइनस नहीं होगा, इसलिए जनवरी 31 टू बैलेंस सीडी कितना सर, 1 लाख, पूरा 1 लाख का 1 लाख। यही सीडी यहां पर फरवरी 1 में बाय बैलेंस बीडी 1 लाख। हमने बोला था कि बीडी टोटल के नीचे, सीडी टोटल के ऊपर। अब आप सेल्स अकाउंट से देख लीजिए, चौथा लेजर मेरा था सेल्स का। सेल्स में आपका बीडी किधर आ गया, 1 लाख रुपया आया और सीआर में आ गया, हमने लिख दिया।
मेरा सेल्स अकाउंट का भी काम सर ओके है। अब मेरा नेक्स्ट क्या है, सैलरी अकाउंट। तो हम लोग यहाँ क्या ले लें, सैलरी अकाउंट ले लें, सैलरीज अकाउंट। सैलरी हमारा देख लीजिए डीआर में है कि सीआर में, सर बताओ फटाफट, सैलरी कहाँ है, सैलरी है डीआर में। तो डीआर में सैलरी है तो हम लोग कहाँ डालें, डीआर में ही डालेंगे कि सीआर में डालेंगे, डीआर में ही डालेंगे। क्या बोल के डालेंगे डीआर में सैलरी के लिए, टू कैश। जनवरी 15 में टू कैश 5000 हमने दे दिया। क्या सैलरी और कहीं है, नहीं है, तो हम क्लोज कर दें। 5000 हमने यहां भी लिख दिया, 5000, ऊपर में 1 रुपया भी नहीं है सर। तो ये 31 जनवरी को क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी 5000। यही यहां आ गया फरवरी 1 में टू बैलेंस बीडी 5000। इट मीन्स सैलरी अकाउंट से जो पांचवा लेजर हमारा हुआ था सैलरी का, ये बीडी निकला सर 5000 रुपया। कहां पे, डीआर में। क्लियर है, मेरा सैलरी अकाउंट भी खत्म। अब सैलरी के लेजर को भी हम हटा दें। बिल्कुल इजी सर, एक क्लास के अंदर आज पूरे लेजर्स के साथ हम कंप्लीट कर देंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके यहां से निकलोगे। यहां हमने बताया कि हमें अब सैलरी के बाद कौन सा लेजर बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट तो हम ऑलरेडी खोल चुके हैं, तो जो लेजर एक बार बन गया दोबारा नहीं बनाना है। तो मेरा कैश का ऑलरेडी बना हुआ है। फिर नेक्स्ट में भी कैश आ रहा है, मेरा कैश का अकाउंट बना हुआ है। फिर इसके बाद सेल्स आ रहा है, मैंने सेल्स अकाउंट भी बना रखा है। फिर कैश आ रहा है, मैंने कैश अकाउंट एक बार बना रखा है। जो अकाउंट आप एक बार बना दिए दोबारा उस अकाउंट को बनाना नहीं है। अब हम क्या खोलेंगे, रेंट अकाउंट। तो हमने यहां दे दिया रेंट अकाउंट। अब ये रेंट अकाउंट जब हम खोलेंगे तो हम देखें कि हमारा रेंट डीआर में है कि सीआर में है, सीआर में है, क्योंकि हमने वहां रेंट रिसीव किया था। तो हम लोग लिखेंगे सीआर में जनवरी 31 बाय कैश अकाउंट 10,000। और रेंट कहीं है ही नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करें, पूरा 10,000 का 10,000 लिख दें। यही 10,000 हम यहाँ दे दिए। ऊपर में सर 1 रुपया भी नहीं है, तो जनवरी 31 को हो गया टू बैलेंस सीडी 10,000। यहां पर हमने ले लिया फरवरी 1 में बाय बैलेंस बीडी 10,000। हमने रेंट अकाउंट छठा नंबर लेजर खोला, रेंट का अकाउंट। रेंट में बीडी हमारा निकला कितना, 10,000, और निकला कहां, सीआर में। इस तरह से हमने जर्नल जो बनाए थे उसका सारे लेजर्स को कन्वर्ट करके आपको बताया कि लेजर कैसे बनाया जाता है। मैंने सबसे पहला टॉपिक क्या किया कि जो लेजर आपको बनाने के लिए बोले उसका नेम सबसे टॉप में देना। सेकंड हमने बताया जो लेजर आप बना रहे हो, जैसे रेंट बना रहे हो, तो आपको खोजना है कि रेंट है कहां। यहां मिला 31 को। अब 31 को देखो रेंट डीआर में है कि सीआर में, सीआर में है, इसलिए आप ट्रांजैक्शन इस साइड किए हो। अगर डीआर में होता तो ट्रांजैक्शन इस साइड करते। 1 2 3 4 जितने भी आइटम्स है आप सारा रिकॉर्ड कर दोगे। इसके बाद बैलेंसिंग करोगे। अकाउंट्स बैलेंसिंग करने का मतलब है कि जो साइड टोटल है बड़ा उसका टोटल करो, सेम अपोजिट साइड में डालो। जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंस को सीडी बोलेंगे। और सीडी के ठीक अपोजिट में आपको बीडी डालना है। तो सीडी बीडी करके हमने एज वे 5 लेजर 6 लेजर हमने बनाया। इस 6 लेजर को अब हम लोग वेरीफाई करें कि हमने जो लेजर बनाया क्या वो लेजर हमारा सब सही है या नहीं है। इसे हम चेक कर लें। कैसे चेक करेंगे, तो थ्रू ट्रायल बैलेंस। लेजर का चेकिंग करने का प्रोसेस क्या है, ट्रायल बैलेंस के थ्रू आप चेकिंग करोगे। तो ट्रायल बैलेंस हम एक बार देख ले यहाँ शॉर्टकट में, बाकी डिटेल्स ट्रायल बैलेंस का क्लास हम लेंगे
ट्रायल बैलेंस का वीडियो अलग से अपडेट करेंगे, उस बेस पर हम आपको बताएंगे कि हमारे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाए जाते हैं, या इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस है तो उसको करेक्ट कैसे किया जाता है। अभी हम ले रहे हैं हाल फिलहाल ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस में हम लोग पहला आइटम ले लिए पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट DR, अमाउंट DR, अमाउंट CR, अमाउंट में सर रुपीज। अब इसने क्या करना है कि ये जो जर्नल से आपने लेजर बनाया, जितने लेजर बनाए सारे लेजर का नाम आपको यहां दे देना है। आप क्या क्या बनाए थे? सबसे पहले कैश अकाउंट बनाए थे, फिर आपने बनाया था कैपिटल अकाउंट, फिर आपने बनाया था सबीना अकाउंट, सबीना का लेजर बनाया था, फिर आप बनाए थे सेल्स का लेजर, सेल्स लेजर बनाए थे, फिर आप बनाए थे सैलरी का, सैलरी का लेजर बनाए थे, और लास्ट में आप रेंट का लेजर बनाए थे। अब आपको यहां ध्यान क्या देना है, देखिए यहां फोकस करना है। इसके ट्रायल बनाने के भी दो मेथड्स होते हैं, एक टोटल बैलेंस मेथड है, एक बीडी मेथड है। तो हम यहाँ बीडी मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो बीडी मेथड में जो भी लेजर आपने खोला उसका देखना है कि बीडी कहां है। अगर बीडी डीआर में है तो अमाउंट डीआर साइड में डालोगे, बीडी सीआर में है तो अमाउंट सीआर साइड में डालोगे। मैंने लेजर बनाते समय जहां जहां बीडी आया था हमने साइड में यहां लिख रखा था, बताए थे आपको। कैश का बीडी हमारे डेबिट में है 550, तो हम डेबिट में लिख दिए 5,50,000। जब कैपिटल का बीडी हमने निकाला था तो कैपिटल का बीडी सीआर में लिखना था 5 लाख, तो हम सीआर में दे दिए 5 लाख। सबीना का जब लेजर बना था तो डीआर में था 50,000, तो हमने डीआर में सबीना का 50,000 डाला, सीआर नील। जब हमने सेल्स का अकाउंट डाला तो बीडी सीआर में था 1 लाख, तो हमने सीआर में लिख दिया 1 लाख बीडी का। जब हमने सेल्स का सैलरीज का अकाउंट खोला तो सैलरी में बीडी डीआर में था 5,000, तो हम डीआर में लिख दिए यहाँ 5,000, यहाँ पे खाली। अब हमने देखा यहाँ जब हम कैश अकाउंट में सर 5,55,000 था, नॉट 550, 5,55,000 कैश में 5,55,000 था। अब हमारा रेंट अकाउंट में बीटी है 10,000 सीआर में, तो हम यहाँ सीआर में दे दिए 10,000। अब इसका आप सर टोटल कर दो, ये टोटल करोगे कितने आ रहे हैं 5,6,10,000 आपका इधर आ गया। अब आप यहाँ देखो कितने आ रहे हैं 6,05,10,000, ये भी आ गया आपका 6,10,000। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे जो लेजर्स के थ्रू हमने जो ट्रायल कन्वर्ट किया, इस ट्रायल के अंदर हमने क्या बताया, फॉर्मेट लेना है पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डीआर, अमाउंट सीआर। जितने हमने लेजर बनाया था उन सारे लेजर का नाम हम यहाँ एक लाइन से दे दिए। फिर देखेंगे कि बीडी कहाँ है। अगर बीडी डेबिट में है तो हम अमाउंट डेबिट में लिखे हैं, बीडी क्रेडिट में है तो अमाउंट क्रेडिट में लिखा जाएगा। इस तरह से डेबिट क्रेडिट में अमाउंट को डालते हुए जब हम फाइनल टोटल करेंगे तो बोथ साइड विल इक्वल, दोनों साइड हमारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में अगर दोनों साइड इक्वल हो गया, आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि सर हमारा जर्नल पूरा सही है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ जर्नल, बैलेंसिंग ऑफ जर्नल and checking of journal कि you have completed your journal, is it correct or not, how you will know it, तो by preparing the trial balance। that is the laser class for today। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में ट्रायल बैलेंस चैप्टर लेके आएंगे आपके सामने, ट्रायल बैलेंस के ऊपर फोकस करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।